औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ का जो 6 यूनिट की 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। और क्वेश्चन आपको पता है कि ये यूनिट जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है। तो इसमें इसकी डिमांड क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 की डिमांड है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइएंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, उन्होंने ट्राइएंगल बना के नहीं दी, हमने कुछ मतलब वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है, कुछ एंगल दे दिए, कुछ साइड्स दे दी हैं और उन्होंने कहा है कि मेजर एंगल बी जो है वो हमेशा 90 का होना चाहिए। तो इन इन सवालों में यानी क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें ट्राइएंगल जो बनेगी इस तरह से बनेगी, यानी सब में ये मेजर एंगल बी जो होगा वो 90 का होगा, ए बी और ये सी। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज ट्राइएंगल के ऊपर पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे कि ए के अपोजिट साइड वाली जो होगी उसमें ये साइड स्मॉल ए हम डाल देंगे, यानी छोटा ए। ठीक है, और सी के अपोजिट जो होगा, अपोजिट साइड है ए बी, यहाँ पे सी स्मॉल डाल देंगे। ठीक है, और बी के अपोजिट जो होगा वो स्मॉल बी होगा, बी साइड होगी नहीं, हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हमें जो वैल्यूज दी गई हैं, ये एंगल सी दिया गया हमें 60 का। ठीक है, और जो छोटा सी है मतलब साइड सी है वो दी गई है हमें अंडर 3 इंटू √3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमने ए भी फाइंड करना है और छोटा भी, यानी मतलब ये वाली ए बी साइड भी मालूम करनी है और ए सी साइड भी मालूम करनी है। और एंगल्स में से हमें दो एंगल्स मालूम है, एक एंगल जो है बी मालूम है और दूसरा सी मालूम है। तो इस तरह हमें मेजर एंगल ए जो है हमें फाइंड करना है। तो हमारी डिमांड क्या है? एंगल्स में से हमने मेजर एंगल ए फाइंड करना है। ठीक है, और फिर जो मतलब हमारे पास जो साइड्स हैं, साइड्स में से हमने ये स्मॉल ए फाइंड करना है। ठीक है, और ये बी फाइंड करना है, छोटा बी। तो ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी, इन तीन चीजों के लिए हम जो है क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आप सबसे पहले हमारे पास जो एंगल है, एंगल ऊपर वाला दिया गया है। तो यहाँ पे एंगल ए हमने फाइंड किया। तो दो अगर एंगल हमारे पास मालूम हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? दो अगर हमारे पास एंगल्स मालूम हो तो हम मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्राइएंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, कि कोई भी ट्राइएंगल हो उसके जो अंदरूनी एंगल्स होते हैं उनको अगर प्लस करें, सम करें उनका, तो 180 होता है। तो लिहाजा मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो हमें सी दिया गया है, ए हमने फाइंड करना है। तो हम बी की वैल्यू अभी पुट कर लेते हैं, ये 90 है और सी की वैल्यू 60 है, इज इक्वल टू 180। इसी तरह मेजर एंगल ए प्लस 60 और 90 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 और 150 जब इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 150 को हम माइनस कर लेंगे तो मेजर एंगल ए हमारे पास आ जाएगा 30 का। ठीक है, तो ए हमने फाइंड कर लिया 30 का है। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो साइड है हमारे पास ए यानी बीसी साइड, वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब बीसी साइड को अगर हम फाइंड करें तो साइड्स को आपको पता है कैसे हम मालूम करते हैं, एक मालूम और नामालूम जो साइड होती है, ये नामालूम है और ये मालूम है। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारी क्या रेशो बनती है? ये हमारे पास परपेंडिकुलर की मतलब हैसियत परपेंडिकुलर की है, इसकी हैसियत जो है बेस की है, क्योंकि हमारा जो एंगल है इस 30 को कंसिडर कर रहे हैं वो नीचे है, तो इसलिए ये बेस बनता है। अगर ऊपर वाले को करते तो फिर वो बेस बनता। ठीक है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस इन दोनों को मिलाएं तो परपेंडिकुलर और बेस टेन के इक्वल होता है। तो टेन आ जाएगा हमारे पास एंगल 30 इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो देखते हैं कि टेन 30 कितने का मतलब एंगल, इसकी वैल्यू क्या होती है? टेन 30 की, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू, अब ए हमने क्योंकि फाइंड करना है, सी की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू √3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। अब 3 इंटू √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वही आ जाएगा, और यहाँ पे √3
मल्टीप्लाई ए, ठीक है, तो √3 मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। अब √3 जो है ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ से यही √3 जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 ये पहले से मौजूद है, √3 ये कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास इस तरह आ गई, कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो साइड्स की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब एच हमने फाइंड करना है, बी है हमारे पास और बेस है हमारे पास 3 इंटू √3 का स्क्वायर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर है हमारे पास 3। तो देखिए ये बी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो इस तरह बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, 9 3 27 प्लस 9, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और 9 आ जाएगा हमारे पास 36। तो दोनों तरफ से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इस तरह b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह b भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारी पूरी की पूरी ट्राइंगल जो चीजें नामालूम थी, अननोन थी, वो हमने मालूम कर ली हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे, और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैं इसको रेज करने वाला हूं। ये ट्राइंगल को मैं रहने देता हूं, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल हमारे काम आने वाली है। अच्छा, अच्छा जी, तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसका, वो देखते हैं। ये सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में वही बात है, ये तो मतलब बी वही 90 का है, इस तरह की आपने ट्राइंगल बनानी है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये मेजर एंगल सी दिया गया है, कितने का है, 45 है। ठीक है, और ए दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए सी के सामने सी और बी के सामने बी और ए के सामने ए, तो सी दिया गया है 45, ठीक है, और ए दिया गया हमें 8 सेंटीमीटर। तो ये दो चीजें हमें दी गई हैं यहाँ पे, और तीन चीजें बल्कि, जो मेजर एंगल बी जो है वो भी उन्होंने दे दिया उन्हें कि हर ट्राइंगल में ये मेजर एंगल बी जो है वो 90 का होगा। तो हमारी डिमांड क्या है, डिमांड हमारी है कि सबसे पहले तो हम मेजर एंगल ए फाइंड करते हैं, ए इज इक्वल टू व्हाट, फिर इसके बाद जो है एंगल्स आ गए, फिर इसके बाद जो है हम मालूम करेंगे ये सी, सी इज इक्वल टू व्हाट, फिर इसके बाद बी इज इक्वल टू व्हाट, मतलब दो साइड्स मालूम करनी है और एक एंगल मालूम करना है। तो सबसे पहले हम एंगल्स मालूम कर लेते हैं। एंगल का आपको पता है, जब दो एंगल्स हमारे पास मौजूद हो तो मतलब सम ऑफ एंगल्स वाला फार्मूला हम लगाते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ, मतलब मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो ए हमारे पास हमने ये फाइंड करना है, प्लस बी है 90 का, और सी 45 है 180, तो मेजर एंगल ए प्लस ये 135 हो जाएगा। अच्छा, 180, तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 45, तो ये 45 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 45 हो गया। अब इसके बाद यानी दो एंगल्स हमारे पास आ गए, ठीक है, तीनों एंगल आ गए। अब हमने ना मतलब कि ये ए फाइंड करते हैं, बल्कि सी फाइंड करते हैं। तो जब सी को हम फाइंड करते हैं, तो सी को फाइंड करने के लिए यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस कर ले, इन दोनों को मिलाएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 के साथ एंगल 45 लगा देते हैं, और ये ए ओवर सी आ जाएगा। ठीक है, 10 45।
तो देखो tan 45 वैसे 1 के इक्वल होता है, a हमारे पास 8 है और यहाँ पे c फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये c हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, हमारे पास दो साइड्स तो आ गई हैं, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा हमारे पास h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h है हमारे पास b और बेस हमारे पास 8 है और परपेंडिकुलर भी 8 है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 ही आएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 128 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 128 का, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई अगर 2 कर लें तो ये आ जाएगा 64 का अगर स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाता है 8 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, तो b हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास हमने सारी की सारी जो ट्रायंगल थी जो नामालूम थे वो हमने सारे सॉल्व कर लिए, तो इस तरह हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पार्ट जो इसका करके देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है जी, तीसरा पार्ट करके देखते हैं। ये मैं ट्रायंगल को रेज नहीं करता, जी थर्ड पार्ट जो है हमारे पास आ जाएगा, क्या है थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट जो गिवन है हमें a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उन्हें एंगल भी नहीं दिया, दोनों जो है मतलब साइड्स दे दी हैं, उन्हें कहा कि इसको सॉल्व करना है, दोनों साइड्स दे दी हैं जी। तो देखिए यहाँ पे एंगल तो वही रहेगा, अब ये a दिया है उन्होंने, a दिया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर हम कर लेंगे और c दिया है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम करने वाले हैं क्या, इसका फाइंड, इसका क्या करना है, हमने सबसे पहले तो मेजर एंगल a फाइंड करना है। ठीक है, फिर मेजर एंगल c फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद b फाइंड कर लेते हैं छोटा। तो अब देखिए यहाँ पे a हमारे पास पर यानी अब हमारे पास एंगल जो है हम a ना मालूम है और c भी ना मालूम है। जब दो एंगल ना मालूम हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम साइड्स को सामने रख के मतलब साइड्स को मिला के जो एक रेशो बनती है उससे हम इसका एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये साइड्स हमें जो मालूम है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है अगेन जो है टेन ही होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर सी। ठीक है, तो टेन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12 ओवर 6, तो टेन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 6 2 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स कर लेंगे 2। अब देखो मेजर एंगल ए टेन आ जाता है 16 बल्कि 63.4 आ जाता है, 63.4 आ जाता है, ये हमारे पास एंगल आ जाता है। अब हमारे पास जो है ए का हमने एंगल फाइंड कर लिया है 63.4। ठीक है, अब हमने सी का मालूम करना है, तो यहाँ मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी वो कर लेते हैं। तो मेजर एंगल ए हमारे पास आ गया 63.4 प्लस मेजर एंगल बी जो है 90 है प्लस मेजर एंगल सी हमने फाइंड करना है 180। तो इन दोनों को जब प्लस करते हैं या मतलब यहाँ 180 में से माइनस करते हैं 63.4 और माइनस 90, जब इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं 180 में से तो ये हमारे पास आ जाता है कोई एंगल जो है 26.6 आ जाता है। ठीक है, ये 26.6 आ जाता है हमारे पास इस तरह। तो ये हमारे दो एंगल्स फाइंड हो गए। ठीक है, इसके बाद जो है हम
ये 26.6 सी जो है। अब हमारे पास जो साइड है वो फाइंड करते हैं, यहां लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अच्छा, अब h हमारे पास यानी b है, हाइपोटेनस b है, तो बेस हमारे पास क्या है 6 है और परपेंडिकुलर 12 है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का आ जाएगा 36 और 12 का आ जाएगा 144। इसी तरह बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे 6 और 4 10 हो जाएगा, और 3 और 7 अच्छा 8 और 1 180 हो जाएगा आई थिंक जी 180 हो जाएगा, तो 180 आ गया है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 180 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाता है कोई 6 इंटू अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 इंटू अंडर रूट 5 सेंटीमीटर आ जाता है। तो यानी मतलब उन्होंने क्या किया है कि 36 मल्टीप्लाई 5 किया है, 36 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 180 होता है, यानी b इज इक्वल टू 6 इंटू अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट तो हमारे पास यानी डिमांड क्या है, सबसे पहले तो मेजर एंगल सी फाइंड करना है, ठीक है, फिर इसके बाद ए फाइंड करना है और फिर इसके बाद बी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, मतलब हमारे पास दो एंगल्स मालूम है तो हम सम ऑफ एंगल्स वाला जो है फार्मूला करते हैं, यानी मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये वाला फार्मूला। और मेजर एंगल ए हमारे पास 60 है और प्लस बी 90 है, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो मेजर एंगल सी 180 माइनस 60 माइनस 90, ठीक है, तो मेजर एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 30, ये 30 का एंगल हो जाएगा, ये 30 आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम ए फाइंड करने वाले हैं। अब मालूम, हमें मालूम और नामालूम को मिलाएंगे ना, ये परपेंडिकुलर नामालूम है, ये मालूम है बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर और बेस वही 10 आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 कितना एंगल उसके साथ 60 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 10 यानी ए ओवर सी, ठीक है, ये यहाँ कर लेते हैं। अब 10 60 इज इक्वल टू ए है हमारे पास कितना, अच्छा वैल्यूज भी चलो ए ओवर सी। अब 10 60 की वैल्यू ये अंडर रूट 3 है इज इक्वल टू ए है हमारे पास, ए फाइंड करना है, सी है 4, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ए आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमने बी फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो यहां लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h हमारे पास b है, b का स्क्वायर और बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 4 इंटू अंडर रूट 3, 4 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है, 4 इंटू अंडर रूट 3। तो देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, मल्टीप्लाई 3, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 3 जार 48 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 और 16 ये प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 64, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 8, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू। अब यहाँ ये सी दिया गया है 4 सेंटीमीटर और ए दिया गया है 30, ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ मालूम करनी है, अब एंगल्स में से हमने सी यानी मेजर एंगल सी फाइंड करना है और यहाँ पे स्मॉल ए यानी साइड ए बी सी यानी फाइंड करनी है और हाइपोटेनस बी फाइंड करना है। तो दो एंगल्स हमें पहले से मालूम है, तो यहाँ लिख लेते हैं मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो मेजर एंगल ए है हमारे पास 30, बी है 90
और मेजर एंगल सी फाइंड करना है। तो ये 120 हो जाएगा। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ये 60 है, ठीक है। तो एंगल मालूम हो गया इस तरह। अब हम ए फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। अब ए, तो ये जो है परपेंडिकुलर है और ये क्या है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, टेन होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं टेन, टेन के साथ एंगल जो है 30 का लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा ए ओवर सी। तो टेन 30 को देखते हैं, टेन 30 क्या है टेन 30 हमारे पास है टेन 30, अच्छा ये 60 है, टेन 30 को देखते हैं। टेन 30, अच्छा टेन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 3, 1 ओवर अंडर रूट 3, ये 1 ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए ओवर सी की वैल्यू है 4। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 4 1 ज़र 4 अंडर रूट 3 ए हो जाएगा। इसको जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ से अंडर रूट 3 को डिवाइड कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। ए इज इक्वल टू 4 ओवर अंडर रूट 3, ठीक है, सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हम बी फाइंड करके देखते हैं। अच्छा बी को अगर फाइंड कर लेते हैं तो ये देखो ए हमारे पास आ गया ना 4 इंटू अंडर रूट 3। तो अब इन दोनों को मिला लेते हैं, ठीक है। ये बेस ओवर हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करते इस मरतबा, चलो ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेनस कॉस ही होता है, तो यहां लिख लेते हैं कॉस 30 इज इक्वल टू सी ओवर बी। तो कॉस 30 को देखते हैं, कॉस 30 कितना होता है। कॉस 30 होता है ये कॉस 30 अंडर रूट 3 ओवर 2, अंडर रूट 3 ओवर 2, ये अंडर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू सी। सी हमारे पास 4 है और बी फाइंड करना है। अच्छा अंडर रूट 3, अच्छा इज इक्वल टू 4 2 ज़र 8, तो दोनों तरफ से हम अंडर रूट 3 डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कैंसिल। तो ये आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू 8 ओवर अंडर रूट 3, तो 8 ओवर अंडर रूट 3 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, बस आखिरी क्वेश्चन है। b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये दिया गया है जी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें b दिया गया है, यानी साइड दो साइड्स दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a आ जाएगा, b की वैल्यू उन्होंने दी है 10 सेंटीमीटर और a की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर। तो हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। देखो c हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हमने मेजर एंगल a फाइंड करना है, ठीक है। फिर मेजर एंगल c फाइंड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने स्मॉल जो c है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा दो चीजें हमने फाइंड करनी है, ठीक है, 6 10 और हाँ जी बिल्कुल यही है इसका। तो अब देखिए तो हम पहले जो है इसका c फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है ये आ जाएगा हमारे पास c। अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास दो साइड्स मालूम है ना, दो साइड्स मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा वो आ जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब h हमारे पास है b, यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस c हमने फाइंड करना है और परपेंडिकुलर ये 6 है, तो ये 100 हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 100 में से 36 को माइनस कर लेंगे, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अंडर रूट ले लेंगे, c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमारे पास जो है c आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हम क्या मालूम करने वाले हैं, अब देख c हमारे पास
8 सेंटीमीटर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स मालूम है, तो ये दो वाली साइड जो है हम इनको मालूम करके देखते हैं, इनसे हेल्प लेके ना मेजर एंगल ए फाइंड करके देखते हैं। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास ए ओवर सी। तो 10 मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, ए है 6 ओवर सी क्या कितना है 8 है। तो 10 मेजर एंगल ए, जब 6 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई, मतलब इसको मुख्तसर करते हैं, ये आ जाएगा 2 3 जार 2 4 जार यानी 3 ओवर 4। तो 10 मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 0.75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये आ जाएगा कोई 0.75। तो मेजर एंगल ए 10 इनवर्स जब निकालेंगे तो ये कोई हमारे पास आ जाता है 10 इनवर्स 36.9, 36.9 डिग्री जो है ये आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारे पास मेजर एंगल ए भी आ गया। ठीक है, अब सी मालूम करना है, तो हमारे पास क्योंकि दो एंगल मालूम हो गए हैं तो अब हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं 180। तो ए है 36.9 प्लस बी है 90 और प्लस मेजर एंगल सी 180। तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 36.9 माइनस 90। तो जब हम इनको पूरी तरह इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 में से, अच्छा सारी कैलकुलेशन निकालने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 53.1, 53.1 आ जाएगा। तो इस तरह हमने मेजर एंगल सी भी फाइंड कर लिया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अगले जो है क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।